ऐसे सुरा मनुषिन् वन्दिदं धोदिघायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम को सार रूप में 5 बिंदुओं में गर्भित करके उन पर अपनी चर्चा चल रही है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से प्रारंभिक 3 बिंदुओं पर समय सापेक्ष अपन चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे बिंदु पर यानी स्वभाव की सामर्थ्य, इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। 2 शब्द हैं, स्वभाव और सामर्थ्य। स्वय भाव, भाव यानी यहाँ वस्तु, पदार्थ, चीज, द्रव्य यानी स्वयं, मतलब जो अपन स्वयं एक द्रव्य है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक चीज है, इसकी सामर्थ्य यानी ताकत, बल, वैभव, शक्ति, ये कितनी है, यानी अपन जो एक मूल वस्तु है इसकी ताकत कितनी, कितना बलशाली, इसका वैभव कितना, इसकी संपत्ति कितनी, इसका विचार करना, इसका नाम है स्वभाव की सामर्थ्य का विचार। आज इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। विश्व में रहने वाली प्रत्येक ही वस्तु उत्पाद वह द्रव्यात्मक। अभी गुरुदेव श्री वही फरमा रहे थे पूरे में, उत्पाद वह द्रव्य। इन 3 को यदि 2 शब्दों में कहना हो तो नित्य अनित्यात्मक। जिनने भी एकाग्रता से सुना होगा गुरुदेव श्री को अभी को, तो यही बात आ रही थी पूरी। यानी प्रत्येक वस्तु में ही एक नित्य धर्म भी विद्यमान और एक अनित्य धर्म भी विद्यमान। यानी एक ऐसी योग्यता है कि जिसके कारण अनादि अनंत ही वह वही 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 ऐसी चलती रहे। और एक ऐसी योग्यता है कि जिसके कारण नित्य नवीनता, प्रति समय नवीनता, यानी पहले का कुछ भी नहीं, नित्य नया 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 ऐसा। तो ये नित्य और अनित्य वस्तु मात्र के स्वभाव हैं। चूंकि अपन भी एक वस्तु है तो अपने भी में भी ये विद्यमान है। वैसे तो वस्तु मात्र ही अनंत वैभव संपन्न, यानी प्रत्येक ही वस्तु अनंत सामर्थ्यशाली। कितनी सामर्थ्यशाली, गुरुदेव जी बताया करते हैं कि कितने गुण हैं अपने में, कितना वैभव। ये इसलिए कि सामान्य सी संपत्ति अपने को क्या मिल जाती कि उसका गौरव भी कितना चलता रहता अपने अंदर, और उसके कारण किसी के सामने झुकते नहीं हैं। एक दिन वहां चर्चा आई थी अपनी सुबह के समय करोड़पति की,
कि यही गर्मी के दिन और घर की सब मेहनत हो, तो फिर बाकी समय तो मिलता नहीं है जाने को, तो इसी समय मिलता तो सब चले गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। अब घर में रह गए सब भाई भाई, और संग्रह वृत्ति तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, बल्कि रोज इसी को लेके झगड़ते। पता नहीं कितना संग्रह करते ये लोग, इतना इतना सामान रखा होगा घर में, और फिर भी कह देंगे कुछ नहीं है, और यदि आज नहीं आया तो कल उसके बिना ही रसोई बनेगी। तो उनको तो संग्रह अच्छा नहीं लगता। ये भूल जाते हैं कि इस भुलक्कड़ वृत्ति के कारण ही इन बहनों को मजबूरी में ही अपनाना पड़ता। जिस समय इन्होंने कहा और उसी समय आप चीज लाके दे दो, तो काय को संग्रह करेंगे। और उन्हें पता है कि 10 दिन तो ऐसे चले जाने हैं, और यदि मेहमान आ गया तो क्या होगा, तो इज्जत किसकी खराब होगी। वो तो इसके लिए संग्रह करती, वे घर की इज्जत तो बची रहे। अभी तो भुलक्कड़ हैं सो हैं, कौन सुधारी आदत, पर इज्जत तो कम से कम दाव पे न लग जाए। तो ऐसी ही स्थिति बनी। गर्मी के दिन है तो खूब शरबत बना बना के, ठंडाई बना बना के, अब वो शक्कर खत्म। अब संग्रह तो उन्हें करना आता ही नहीं था, तो प्रश्न ही नहीं। बाकी डिब्बे देखे तो और है ही नहीं। अब मान लो उदाहरण के लिए कि आज छुट्टी का दिन, मार्केट बंद है, कल चुनाव है तो मार्केट बंद है, परसों भी और कोई हड़ताल है तो मार्केट बंद है, यानी लगातार 3 दिन तक दुकानें नहीं खुलनी। अब घर में एक दाना शक्कर नहीं। शरबत पीने की तो ललक है, ठंडाई पीने, पर शक्कर नहीं है। पड़ोस में भी करोड़पति रहता है और ये कंजूस भी नहीं है। यदि आज एक कटोरी ले आएगा ना, तो जब घर में शक्कर आ जाएगी तो चूंकि किलो 2 किलो नहीं आनी है, पूरा का पूरा बोरा 100 किलो का, और उसमें से एक कटोरी के स्थान पर 10 कटोरी देने की हिम्मत रखता है। पर अब आज घर में नहीं है, सुन नहीं है, क्या करें। तो वो अपने पड़ोसी से एक कटोरी मंगा तो लेगा ना। 3 दिन तक नहीं मिलनी है, बिना उसके पीना पड़ेगा शरबत। क्या करोगे। तब कुछ भी हो मंगाएंगे तो नहीं। क्यों, हम करोड़पति, तो क्या कहेगा, इसका ही नाम करोड़पति, कि घर में शक्कर भी नहीं। शक्कर के बिना काम चला लेंगे पर मंगाएंगे नहीं। जब अकेले करोड़पतित्व का इतना गौरव कि जो बीच में आया और बीच में कभी भी जा सकता, यानी करोड़पति से रोड़पति बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना। उस समय वो सुनाई थी भुज की घटना कि यहाँ 25 लाख रुपए के दान की घोषणा करके अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया वो सारा साहब, तो भी उसका इतना गौरव रहता कि दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तो अनंत पतित्व का यदि गौरव जग जाए तो क्या होगा। और कितने अनंत पति, तो गुरुदेव जी फरमाते हैं विश्व में जीवों की संख्या अनंत, यानी जीव द्रव्य अनंत, उनसे अनंतानंत गुणे अनंत हैं पुद्गल द्रव्य। जीव से अनंत गुण है पुद्गल द्रव्य, उनसे भी अनंत गुणे हैं काल द्रव्य के समय, उनसे भी अनंत गुणे, और उनसे भी अनंत गुणे हैं आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उनसे भी अनंत गुणे हैं एक द्रव्य में रहने वाले गुण, यानी 5वां अनंत। इतना वैभव संपन्न प्रत्येक द्रव्य। तो ये दीनहीन पामर क्यों बन रहा, फिर ये दर दर की ठोकरें खाता हुआ भीख क्यों मांग रहा। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, बस इसके कारण।
यानी वैभववान नहीं है, बात ये नहीं है। तो क्या है कि भूल गए हैं, बस इसलिए ये चक्कर है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट। यानी संपत्ति नहीं है ये बात नहीं है, सिद्ध समान अमित शक्ति, अमित सुख, अमित ज्ञान का भंडार, पर बस आशा के वशीभूत हो गए। कहीं दूसरी जगह से मिल जाए तो अपना टिफिन क्यों खोलना। दूसरों के टिफिन से पेट भरता हो तो अपना सुरक्षित रखो। और इस आशा के वशीभूत होकर के बना भिखारी निपट अजान, महामूर्ख बन करके भीख मांग रहा। कितनी कितनी भीख मांग रहे। रोटी बिना चलता नहीं, पानी बिना चलता नहीं, चाय बिना चलता नहीं, कॉफी बिना चलता नहीं। उनका तो चल जाता अपने बिना। अपन नहीं ले तो कोई शिकायत नहीं करती। वो चाय का भी शिकायत करती, आज इनने तो हमें पिया ही नहीं, तो अब हमारा क्या होगा। यानी उसका ठाट से अपने बिना चलता और अपना उसके बिना नहीं चलता। तो कौन भिखारी हो गया और राजा कौन हो गया। अब ऐसा सारे पदार्थों में लगा लेना। यानी उनका अपने बिना ठाट से चल रहा, कोई भी चीज हो, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक, और अपना नहीं चल पा रहा। तो वे तो हो गए राजा महाराजा और अपन उनसे भीख मांग रहे। सब यदि तुम नहीं मिलो तो हमें सुख कैसे होगा। यदि वो रोटियां नहीं मिलेंगी तो सुखी कैसे होंगे। यदि पानी नहीं मिलेगा तो सुखी कैसे होंगे। ये भीख मांग रहे अपन। यानी वहां हमारा सुख है तो वो आ जाएंगे ना तो सुख मिल जाएगा। और नहीं मिली रोटी तो फिर कैसे सुखी होंगे, क्योंकि हमारा सुख तो उनके पास रखा। निपट जाने बन गए। इस सब भिखारी वृत्ति को यदि समाप्त करना है तो इसके कारण ये सारी गुलामी चल रही। शरीर की गुलामी क्यों कर रही। सब इसके माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों में से सुख हम भोगेंगे। शरीर ठीक ठाक नहीं होगा तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में से सुख कैसे भोग पाएंगे। और सुख तो हमें चाहिए, तो उसमें कारण बनता है तो 24 घंटे इसकी गुलामी। किस कीमत पर कुछ नहीं गिनते, हर कीमत पर बस शरीर 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 दिखता। इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। यानी ये अनमोल मनुष्य पर्याय भी बस इसको व्यवस्थित रखने में जा रही। घुल रहा है जीवन, कोई परवाह ही नहीं कि हमें कुछ आगे भी जाना। तो ये दरिद्रता कैसे मिटे, ये भिखारी वृत्ति कैसे नष्ट हो, कि अपने स्वभाव की सामर्थ्य का पता लगे तो नष्ट हो। कि चूंकि हम भी एक द्रव्य हैं और द्रव्य कहते ही उसे कि जो अनंत सामर्थ्य संपन्न होता, जिसे अपना कार्य करने के लिए अन्य की रंच मात्र राह नहीं देखनी पड़ती, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसका नाम द्रव्य। तो जब मैं द्रव्य हूं तो मैं भी ऐसा ही नहीं होऊंगा। द्रव्य की परिभाषा मुझ पर भी लागू होगी कि नहीं। तो यद्यपि सभी अनंत सामर्थ्य संपन्न, पर चूंकि सभी द्रव्य परस्पर में एकत्व विभक्त स्वभावी, पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से पूर्णतया अभिन्न, इसलिए परस्पर में लेन देन का कोई भी अवसर नहीं है किसी भी कीमत पर। और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कमी थोड़ी है। नहीं, कमी होती, दूसरे के पास अधिकता होती, तब तो ये बात समझ में आती कि सब होना चाहिए लेन देन का अवसर। पर जब सभी के पास अनंत वैभव संपन्न
और उसे भोगने की पूरी पूरी स्वतंत्रता, कोई प्रतिबंध नहीं, तो क्यों अपना अपना नहीं भोगते? तो इसलिए वस्तु मात्र में विवश था कि कहीं से कुछ भी मिलने के लिए अवसर नहीं। अब चाह करके अपनी नियत बिगाड़ करके अनंत आकुलता तो भोग सकते हैं, पर मिलेगा कहीं से कुछ भी नहीं। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही, इसलिए सबसे भीख मांगे जा रहे, और लेन देन का अवसर तो है नहीं, तो मिलता तो कुछ नहीं है, अनंत दुख भोग रहे, गुलामी कर रहे 24 घंटे, आशा में जी रहे शायद अब मिल जाएगा। अभी तक तो सुखी नहीं हो पाए, इतना सब जोड़ा है, पर शायद वो कम रह गया ना, बस वो मिल जाएगा तब तो नियम से सुखी हो जाएंगे। यानी बिल्कुल बचपन से लेके वृद्धावस्था तक का विचार करना। छोटे छोटे भाई है क्या सोचते, अभी खूब अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है ना, हम अभी को हमने कैरियर नहीं बनाया इसलिए दुखी है। कैरियर बन जाएगा ना, बढ़िया जॉब लग जाएगा, फिर तो बिल्कुल परम सुखी। अब बन गया कैरियर, बढ़िया जॉब मिल गया, अब कहने अभी कहाँ, अभी घर गृहस्थी तो बसनी शेष है ना, अब वो बस जाएगी तो फिर तो परम सुखी। अब चलो कुछ वर्ष में वो भी बस गई, अब कह रहे अभी कहाँ, अभी तो ये बच्चे छोटे छोटे, अब जब ये भी बड़े हो जाएंगे ना, ये भी कमाने लगेंगे तब सुखी। चलो कुछ वर्षों में वो भी हो गया, अब कह रहे सब अब तो और दुखी। क्यों? अब तो इस शरीर ही सुनना बंद करता जा रहा कि चलो ये स्वस्थ रहेगा तब तो सुखी, तो इसका भी खूब खूब इंतजाम किया। अब अरे सब कहाँ सुखी, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, यानी सोच सोच में कि बस ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। होते 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 इस शरीर की मरघट तक पहुंचने की स्थिति बन जाती, पर सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है, ये स्थिति। तो कभी ये हमारा उल्टा मार्ग बंद हो कि अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भान हो और ये लगे कि चूंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए अन्न से लेने देने के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। तो आज अपना भोगें, चाहे कल भोगें और चाहे अनंत काल बाद भोगें, यदि सुखी होना है तो अपने में से ही निकाल के हो सकते हैं। कहीं पर से कुछ पाकर के सुखी हो जाएं, ये तो पूर्णतया असंभव। इसके लिए अपने स्वभाव की सामर्थ्य समझना आवश्यक। वैसे तो सभी एक से सामर्थ्यवान, यानी कोई अंतर नहीं है। चर्चा एक बार अपनी आ चुकी कि अपन यदि चेतनता के कारण चिदेश्वर हैं, तो जड़ वो भी जड़ेश्वर, सब ईश्वर है, सब प्रभुता संपन्न, कम कौन है, सब अपने अपने अनंत वैभव संपन्न। तो सभी की सामर्थ्य एक जैसी, पर आश्चर्य ये कि जड़ तो अपने आप में संतुष्ट है। वो तो कहता हम तो अनंत सामंत संपन्न, हमें किसी की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, पर बस चेतन नियत बिगाड़ रहा। जब दूसरों से मिल जाए तो फिर अपना क्यों खोलें इस चक्कर में। तो इसलिए इस चेतन को समझा रहे, जड़ को आवश्यकता ही नहीं, वो तो अपने आप में संतुष्ट। तो इस चेतन को ये समझने की आवश्यकता कि स्वयं कितना सामर्थ्य वाला। आचार्य ने बहुत 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 विश्लेषण किया, क्रम से अपन देखते हैं। सबसे पहले 144 नंबर के कलश के आधार से शुरू करेंगे चर्चा। कितना सामर्थ्य, तो वे लिखते हैं, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्ह मात्र चिंतामणि देशे यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी की मन्यस्य परिग्रहेण।
कि ज्ञानी अन्य परिग्रह को क्यों इकट्ठा नहीं करते। एक दिन चर्चा आई थी अपनी, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती भी, और छोड़ के चले गए। यानी जिसके पीछे अपन अंधे होकर दौड़ रहे, कैसे भी करके मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और भी उसको छोड़ के चले गए। क्यों? यानी अपन उसके पीछे पागल हुए जा रहे, कैसे भी करके जुड़ तो जाए। उतना जुड़ना असंभव होने पर भी, क्योंकि चक्रवर्ती पना कोई कमाई के आधार से थोड़ी मिलता, बहुत विडंबना है। यानी पैसा कमाना भी अपन नहीं जानते। जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं ना, बहुत अमाप संपत्ति कमा के कोई नहीं पा पाता। कितनी कमाई करें, चाहे कौन सा उद्योग लगाएं कि मांडलिक राजा बन जाएंगे। यहां तो ज्यादा उद्योग चलते ना, उद्योगों की नगरी कहलाते। तो कौन सा अपन उद्योग शुरू करें कि जिसके कारण मांडलिक राजा बन जाएंगे। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, यानी जिनके पास अटूट संपत्ति है, उन्हें कभी कमाई नहीं करनी पड़ती। नौकरी के बल पर कोई मांडलिक राजा बन जाएगा तो यहां भी कोई नहीं सोचता, क्योंकि उसमें तो सब गिने चुने ही रुपये आने हैं। पर उद्योग के बल पर तो सोचते हैं ना। तो कौन सा उद्योग करें कि इन शलाका पुरुषों वाली संपत्ति हमें मिल जाए। कि कमाई के बल पर तो कोई इतना नहीं कमा सकता। हाँ, एक के बल पर हो सकता है। आत्माराधना करें तो यदि पूरी नहीं हो पाई, अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो पाए, तो जो वो कमजोरी रहेगी ना, उसके फल में इतनी संपत्ति मिल जाएगी। एक दिन चर्चा की थी वो हीरा की, कि जो जितना कीमती हीरा होगा नग, उसमें और वो पहलू देने के लिए और घिसाई करते, तो उसमें से निकली हुई रेत भी किस कीमत में जाती। यानी हीरा यदि वो 1 करोड़ रुपए का एक नग, तो उसमें से निकली हुई रेत वो भी लाखों में चली जाती। यानी माल जितना कीमती होगा, उसकी बचन खुचन मतलब खुरचन भी उतनी कीमती होगी। तो ये आत्मा अनंत अनंत वैभव संपन्न, इसकी आराधना रूपी उद्योग भी बहुत बहुत ताकतवान। इसलिए कमजोरी रूपी जो खुरचन बचेगी ना, बचन खुचन, वो भी इतनी संपत्ति दे देगी कि सब दांतों तले उंगली दबाएंगे। अरे इतना कैसे इकट्ठा किया होगा? कि ऐसे इकट्ठा करने से नहीं होता इकट्ठा। ये तो आत्माराधना करे तो दोनों हाथ लड्डू। अतीन्द्रिय आनंद भी मिलेगा, और जो कसर रह जाएगी, कमी रह जाएगी, वो इतना सब दे देगी कि सारा विश्व मुफ्त का नौकर बन जाएगा। उस समय चर्चा की थी, सौधर्मेंद्र नौकरी करता, कितने मिलते होंगे उसे? जितना अच्छा नौकर हो उतना ज्यादा देना पड़ता ना। तो 3 ज्ञान का धारी, कितना देना पड़ता होगा? फ्री फोकट का, और 24 घंटे हाजिर। गड़बड़ी नहीं होती, अवध ज्ञान है। यानी इशारा भी नहीं करना पड़ता, मान लो ये चाहिए हो तो ऐसा भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसे पता लग जाता। और ऐसा देखने के पहले वो चीज सामने हाजिर। किसका कमाल? इस आत्माराधना का कमाल, कि इस आराधना में जो कमी रह गई, उसने इतना बाह्य वैभव दिला दिया। इसलिए ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या लेना देना। जब बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा, तो किसे जोड़ने के लिए जाएं? क्यों नहीं जाते? तो बाकी 3 पंक्तियों में उसकी चर्चा
कि जिसे इन्होंने अपनत रूप से स्वीकार किया है वो कैसा है? अचिंत शक्ति, इतना सामर्थ्य संपन्न कि सोचने बैठे तो सोच थक जाए, शक्तियां पूरी नहीं होंगी। श्रीमद जी के में आता ना अपूर्व अवसर वाले में, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठो ज्ञान मां, कहे सका नहीं श्री भगवान। अनंत बलशाली, वे भी कह नहीं सके तो फिर क्या बोल, अन्य वाणी ते तू कहे, अनुभव गोचर मात्र रह। बोलो, अनंत अनंत वीर के धनी जान तो रहे हैं सब कुछ, क्योंकि केवल ज्ञान है, पर कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? नहीं जान रहा, ये नहीं, वाणी में ताकत नहीं है। यानी वाणी में मात्र संख्यात आएगा, ध्वनि में असंख्यात आ जाएगा। उनकी तो ध्वनि होती तो मात्र असंख्यात, और है तो अनंत अनंत धर्म। तो उनकी वाणी भी कह नहीं सकी, तो बाकी की तो क्या हैसियत, अपन तो कैसे कह पाएंगे। तो फिर क्या है कि बस अनुभव गोचर। अनंत अनंत होते हैं प्रत्येक वस्तु में धर्म अवक्तव्य, अवक्तव्य धर्म अनंत अनंत। ये जो सप्तभंगी के साथ है ना भंग, तो उनमें हर एक में एक एक अवक्तव्य आएगा, और फिर उसके बाद फिर 3 और उस संबंधी अवक्तव्य। जैसे अपन ने अस्ति नास्ति लिया, तो पहला स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अस्ति नास्ति, फिर चौथा स्यात् अवक्तव्य। तो ये तो प्योर अवक्तव्य। और फिर 5वां स्यात् अस्ति अवक्तव्य, 6वां स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और 7वां स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो वो चौथा वाला तो पूरा अवक्तव्य, और 5वां 6वां वाला कि वो अस्थि थोड़ी सी कही है, बाकी असलियत तो अवक्तव्य। ऐसे नास्ति और ऐसे उभय। तो ये जो अवक्तव्य धर्म है वो धर्म ही एक ही जिनके संदर्भ में कह नहीं सकते, अवक्तव्य, इन्हें कहे नहीं जा सकते। किन किन के द्वारा? किसी के भी द्वारा। यानी न छदमस्त कह सकता है और न सर्वज्ञ कह सकते हैं। और ये से अनंत अनंत अवक्तव्य धर्म है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत अनंत धर्म युगलों वाली, और हर धर्म युगल में यह अवक्तव्य धर्म, तो अनंत अनंत अवक्तव्य धर्म। तो जब नाम ही उनका अवक्तव्य है तो कह कैसे सकते? इसलिए सर्वज्ञ भगवान भी उन्हें नहीं कह सकते, तो बाकी का तो क्या कहें। सब सोचे, सर्वज्ञ भगवान के तो मन है ही नहीं, ये तो सर्वज्ञ हो गए, मन तो छदमस्त होके होता। तो जान रहे हैं सब कुछ पर कह नहीं सकते। अपन मन वाले तो मन तो 6 उपशमय ज्ञान वाला, 6 उपशमय ज्ञान हमेशा सीमित होता, असीम होता नहीं। तो वो इतने का चिंतन भी नहीं कर सकता। वाणी में तो मात्र संख्यात आएगा। यानी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जैसे समर्थ आचार्य भी गिनाने बैठे शक्तियां, कितनी गिना पर? बस ऐसे ऐसे अनंत शक्तियों का पिंड, तो कुछ और गिना दो ना, 1000 2000। यानी लिख दिए ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड, तो कुछ गिना देते। अनंत शक्ति भर निर्भर भावम, कुछ गिनाओ ना, नहीं गिना सकते। 47 गिना। इनके पहले के आचार्य ने तो वो भी नहीं गिना, इनने तो कम से कम 47 गिना दी।
और इनके बाद के आचार्य ने भी नहीं गिनाई। मतलब क्या कि अब हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ वहां से जो भी थोड़ा बहुत खींचातानी करके गिना सकते थे तो गिना दी। देखो विचार करना, इनके पहले के आचार्य ने बिल्कुल ही नहीं गिनाए। इन्हें आचार्य अमृतचंद स्वामी के पहले है, स्वयं कुंद स्वामी के में भी शक्ति नहीं है। वो तो ये वर्ष है कि वो बीच पढ़े हैं तो गुरुदेव से निकाल के भी बताते थे कि इसमें से ये शक्ति निकली, जैसे दूसरी गाथा में से जीवत्व शक्ति निकली, कर्तृकर्माधिकार की वो जो अकर्ता वाली गाथा है उसमें से परिणाम शक्ति निकली, अकार्य कारण शक्ति निकली, त्यागोपादान शून्य शक्ति निकली। तो ये निकली, पर कौन स्वामी ने निकाल के तो नहीं बताई ना। अमृतचंद स्वामी ने साहस किया तो निकाली। तो उनके पहले तक नहीं निकाली थी किन्हीं ने, तो ठीक है, मार्ग पता नहीं था तो नहीं निकाल पाए कोई आचार्य। पर अमृतचंद स्वामी ने निकाल के रख दी तो अब तो मार्ग खुल गया था ना। यानी ये भी एक कला है विषय को समझाने की, तो अब तो पता लग गया था ना। तो आगे के आचार्य अनुसरण करके उनको बढ़ाते ना, तो 47 से 4700 और 47,000 और 47 लाख अचिंत शक्ति, सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते, कैसे गिनाए। लोक की अन्य कोई भी पर्यायात्मक वस्तु, स्वभाव तो सबका है एक सा, पर पर्याय तो कोई सी भी पर्यायात्मक वस्तु जिन पर अपन रीझ रहे अचिंत शक्ति वाली नहीं है। ये हॉर्स पावर भी चलते ना, इलेक्ट्रिसिटी कितने हॉर्स पावर तक, लाख हॉर्स पावर, अरब हॉर्स पावर बना। यानी जिस पर रीझ रहे इतनी अश्व शक्ति पर कितनी अरब हॉर्स पावर तो होगी ना इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है, सीमित। यानी जिसको अपन कह रहे सबसे अधिक शक्तिशाली ये वाला उपक्रम, यानी में रॉकेट आदि भी छोड़े, उपग्रह छोड़े, बहुत शक्तिशाली, पर कितने अरब अश्व शक्ति वाले, खरब और अश्व शक्ति वाले, असंख्यात, फिर अनंत की तो बात कौन करे। और स्वयं अपन अचिंत शक्ति, सोच नहीं सकते इतनी शक्ति। और इतना नहीं, स्वयमेव देव, स्वयं देव भी है। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने अष्टपाहुर जी की वचन का लिखी, तो एक प्रकरण में वहां देव की चर्चा आई, तो उसका एक सामान्य सा अर्थ ऐसा भी लिखा, जो देता है उसे देव कहते हैं। और भी विश्लेषण किया और सबसे पहले सामान्य अर्थ ये लिखा, जो देता है उसे देव कहते हैं। सीधा सीधा देव, देव मतलब ये कहते हैं देव 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 मतलब देता होगा सामने वाला, तो जो देता है उसे देव कहते हैं। अपन कैसे हैं, स्वयमेव देव, कि स्वयं ही देव है, यानी कंजूस नहीं है। यदि कोई सी भी पर्याय इस पर झुकी तो पूरी उदारता से अपना वैभव दे देता। परम उदात्त कहा है ना ज्ञान स्वभाव को, अत्यंत धीर, परम उदात्त। क्यों? अपने साथ किसी ने गलत व्यवहार किया हो, मान लो उल्टा उल्टा सब में फैला दिया हो, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, और फिर बाद में आए अपनी शरण में कि साहब हमें ये दे दो, अपने पास है वो चीज, पर सबसे पहले क्या कहेंगे, तुमने ही हमारे विरोध में ऐसा किया है। बोलो उलाहना दिए बिना रहेंगे, शिकायत किए बिना रहेंगे, फिर बाद में भले कह देंगे कि अब ठीक है तुम ही हो, तुम भोगना अपना,
अब आयो हमारे दरवाजे पर तो हम खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे, ले जाओ, परंतु हो तो आखिर तुम ऐसे, तो वो सारा जो भी किया वो बता। इसका मतलब हम उदार नहीं है। और ये शाश्वत स्वभाव स्वयं इसकी ही इन पर्यायों ने अनादि से घोर विराधना की। यानी जो कभी भी मूर्ख नहीं हुआ, अनादि अनंत सर्वज्ञ स्वभावी, और फिर भी कहता मैं तो मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। कितनी विराधना, कितनी निंदा की। जो कभी मनुष्य नहीं हुआ, हमेशा अनन्य स्वभावी, और फिर भी कहता नहीं मैं तो मनुष्य हूं। जो कभी स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हुआ, अनादि अनंत अभेद स्वभावी, और फिर भी कहता नहीं मैं तो स्त्री हूं, ये कहते मैं तो पुरुष हूं। बोलो कितनी विराधना। अब यही पर्याय उसकी ओर झुके, तो पहले इन पर्यायों को वो उलाहना देगा ना, को तो डराएगा धमकाएगा ना, तुमने ही ऐसा कहा था कि मैं मूर्ख हूं, कहेगा ना। कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ, और पूरी उदारता से सारा वैभव पर्याय में प्रकट। कितना उदार, इसका नाम देव। कि निरंतर जिसने देना ही सीखा, लेने का तो प्रश्न ही नहीं, नहीं देने का भी प्रश्न नहीं, बस आए तो सही, अब नहीं आए तो वो क्या करे। नहीं, गलती किसकी ओर से हो रही। वो तो कहता बस आए भर तो इसने पहले मेरे साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया, मैं टोकूंगा भी नहीं इसको कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया, बस आए भर तो पूरा माला माल कर दूंगा। अब नहीं आए फिर भी ये पर्याय, तो गलती किसकी। एक बार चर्चा अपनी आ चुकी, एक बार के 2-3 बार आ चुकी वैसे तो। एक मिथ्या दृष्टि जीव पर बार में दीक्षा ले ली है। अब यदि आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करें तो कम से कम कितने समय में अनंत वैभव संपन्न अव्ययवाद सुखी सिद्ध हो सकते। कि 2 समय कम 48 मिनट में अव्ययवाद सुखी, मतलब पूरा वैभव प्रकट हो गया। सिद्ध दशा का मतलब कि यहाँ क्या क्या है ये सिद्ध हो गया। मोक्ष दशा को शुद्ध दशा क्यों कहते, कि यहाँ क्या क्या है, तो अभी अव्यक्त चल रहा है ना, तो पता नहीं लग रहा। और सिद्ध दशा वही मतलब सारा व्यक्त हो गया, तो प्रमाणित हो गया कि यहाँ ये था। कितनी सी देर में, और पहले कितना काल बीता था, अनादि का, आज तक का अनंत काल। तो अनंत काल से जो पर्याय विराधना कर रही थी, वे पर्याय अब झुकती हैं, तो 2 समय कम 48 मिनट में ऐसी माला माल हो जाती, और कोई शिकायत नहीं, उलायना नहीं, टोका टोकी नहीं, कुछ नहीं, कि बस आ गई ना, बस पर्याप्त। मां जैसे होती ना, मां, बेटा चला गया हो, भाग गया हो, पर गुस्सा तो गुस्सा होते, धीरे धीरे वो गुस्सा शांत हो जाती, तो लौट के आए। माँ का बर्ताव कैसा होगा, कोई शिकायत, उलायना कि तू तो चला गया था, मैंने कितने कष्ट भोगे, कुछ नहीं। बेटा कदाचित कहे कि माँ मैं गुस्से के वशीभूत होके ऐसा ऐसा कर बैठा, क्या वो बेटा आ गया ना आप, बस पर्याप्त। पत्नी होगी तो क्या कहेगी, वो तो बोलेगी भी नहीं, सीधी आंख मुंह भी नहीं देखेगी, हमें छोड़ के चले गए थे, हम कितना कष्ट भोगते रहे, पर माँ शिकायत नहीं करेगी, बस आ गया ना, बस पर्याप्त। अब हमें भूतकाल कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, गड़े मुर्दे हम नहीं उखाड़ते, यानी प्राग भाव हो गया ना, तब क्या उसको देखें, तो बस आ गया पर्याप्त। वो तो माँ है, और ये आत्मा,
मराठी में आत का अर्थ होता, मराठी में जो आत शब्द चलता उसका हिंदी अर्थ होता अंदर। मराठी का आत शब्द उसका हिंदी अर्थ होता अंदर। ये तो अंदर की माँ। तो जब बाहर की माँ इतनी उदार होती कि कितने ही अपराध किया हो बेटा ने, पर बस आ गया तो सारे अपराध माफ और सारी संपत्ति निछावर, तो अंदर की माँ वो कुछ शिकायत करेंगे? कुछ नहीं। ये पर्याय रूपी बेटे निकल रहे थे ना बाहर, बहिर्लक्षी परिणति थी, अनंत अनंत कष्ट भोग चुके। एक बार आके देखो तो सही, माला माल हो जाओगे। इसका नाम देव, स्वयं देव। कंजूसी नहीं, अनुदारता नहीं, कोई भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए अवसर नहीं कि नहीं आज तक तो हमें नहीं पहचाना था, अब आ गए। कुछ नहीं, आ गए ना पर्याप्त, ले जाओ। तो अंतर्मुहूर्त में सारा वैभव। अंतर मुहूर्त पहले अनंत दुखी था, पहले गुण स्थान में था ना वो जीव, और अंतर मुहूर्त बाद अव्याबाद सुखी। और कब तक के लिए? रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणाम। यानी आत्मा ये शिकायत नहीं करेगा कि ठीक है मैं देता तो हूँ, पर एक बार तेरी परीक्षा भी लूंगा। क्यों फिर लुटा दिया तो, बर्बाद कर दिया तो? ऐसा नहीं, बस एक बार दिया मतलब दिया, पूरे विश्वास के साथ। कैसा देव सोचो तो सही। चर्चा किसकी चल रही? स्वयमेव, स्वयं ही। भान नहीं है इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। कौन झुक रहा? चेतन जड़ पर। क्यों? भान नहीं है, कुछ भी कर सकता। अज्ञानता तो जो ने करा दी सब कम है, पर ज्ञान हो तो कि स्वयमेव देव, स्वयं ही ऐसा देव है, इतना उदार, इतना धीर वीर कि जो भी शरण में आए पर आए, एक समय भी फिर उनके प्रति कुछ भी उलाहना आदि में बर्बाद नहीं करेगा। पूरी उदारता से सबको समर्पित देव। और कैसा? चिन मात्र चिंतामणि। अकेला चिंतामणि नहीं, बहुत चिंतामणि तो जड़ होती, तो उसको तो हाथ में लेके हमें सोचना पड़ेगा। और जब सोचेंगे ना, तो चूंकि मन भी तो कथनचित पुद्गल है ना, तो पुद्गल परमाणु बिखरेंगे, तो वो ऐसे टकराएंगे। तो टकराएंगे तो इसको, इसमें एक विशेष प्रकार का परिणमन होगा, तो जो हम चाह रहे वो मिल जाएगा। पर क्या क्या मिल जाएगा? हमें वास्तविक चिंतामणि मिल गया हो तो अभी आत्मा का छोड़ें, अभी बाह्य का ही लें, तो हम उससे चाहें कि हमें चक्रवर्ती बना दो। चिंतामणि मिल गया, बना सकते चक्रवर्ती? चिंतामणि तो पुण्य प्रमाणे, जग इच्छाओं को पूरे। धन्य धन्य चेतन चिंतामणि, क्षण में इच्छाएं चूरे। कि चिंतामणि कहने को चिंतामणि है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, पर धोखे में नहीं रहना कि जो चाहोगे तो मिलेगा, तो भले जड़ सही, तो जड़ में भी हम जो चाहेंगे तो मिल जाएगा, धोखे में नहीं रहना। यानी चक्रवर्ती तो चाहा तो वो चक्रवर्ती तो देने वाली नहीं है। अरे वो तो दूर सामान्य सा मांडलिक राजा होना चाहा तो मांडलिक राजा बनने वाले नहीं है। बस वो थोड़ा सा एक दो दिन का रोजमर्रा का चाहेंगे तो मिल जाएगा, एक छोटा सा मकान चाहेंगे तो मिल जाएगा, दुकान चाहेंगे तो मिल जाएगी, एक दिन के लिए बस बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण चाहेंगे तो मिल जाएंगे, पर वो भी पुण्य प्रमाण है, उसकी योग्यता अनुसार नहीं, अपना पुण्य जितना होगा उतना। और यहाँ जिसकी अपन चर्चा कर रही है कि तो चिन्मात्र चिंतामणि, धन्य धन्य चेतन चिंतामणि,
कितना वैभव संपन्न कि क्षण में वांछाएं चूरे, कि इतना वैभव संपन्न की पाने वाला ऐसा तृप्त हो जाए कि इच्छाएं ही समाप्त हो जाए कि अब है क्या और जो पाऊं, कृत पाने योग्य सब कुछ पा लिया तो इच्छाएं ही समाप्त हो जाए। फिर कब तक इच्छाएं चलती? जैसा हम चाहते वैसा नहीं मिले, और जैसा हम चाहते उससे भी कई गुना अधिक मिल जाए तो अब क्या इससे अधिक तो होता ही नहीं विश्व में, तो इच्छाएं समाप्त। तो ये चिन्ह मात्र चिंतामणि कि जो सोच रहे वो मिलेगा, इतना ही नहीं है, चिन्ह मात्र है। तो इसे पूरा पूरा पता कि क्या इसे मिले तो जीवन सुख शांति में बने। ये ऊट पटांग इच्छाओं वाला नहीं कि हमने चाहा आकाश में उड़ना मिल जाए। तो कर्म करेगा उसके लिए चिंतामणि की क्या आवश्यकता? पक्षी बन जाना अगले भाव में, छोड़ने लगना, यानी पानी में तैरना सीख जाए, बढ़िया पनडुब्बी मिल जाए। तो कर्म करेगा क्या जरूरत पनडुब्बी की? तो अगले भाव में मछली बन जाना, तैरते रहना, खूब आराम से नीचे तक पहुंच जाना। तो वो चिंतामणि तो ऐसी चीजें देगा। यदि ऐसी अटपटी चाहे करेंगे तो अगले भाव में ऐसे हो जाएंगे। हम तो चाहते सब बहुत छाया रखें सबके ऊपर हमारी, इतना हम कि सबको अपने अंडर में रखें। ये अपना है ना, यही वो बरगद, कितना फूल जहां से गली से निकलते हुए है ना, कितना फला फूला, कितना विस्तार, और जड़ें भी ऊपर से लटक रही। बन जाएंगे, खूब छाया देते रहना सबको, अनेकों को अपनी छाया के नीचे बिठाते रहना। यानी ये सब चाहे तो एक इंद्रिय होने की तैयारी है। ये कोई इच्छाओं की पूर्ति है कि और अधोपतन। और चैतन्य चिंतामणि कि वास्तव में इतना भरचक कर देगा कि चाह ही समाप्त नहीं होगी कि अब इसकी अतिरिक्त है क्या जो चाहे, खुद दिखाई नहीं रहा कहीं, सब कुछ तो यहाँ मिल गया, अब क्या चाहे, तो चाह ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा चैतन्य चिंतामणि। तो ये चैतन्य चिंतामणि बस इसलिए सर्व अर्थ सिद्धात्मतया, सर्व संपूर्ण अर्थ प्रयोजन सिद्धात्मतया सिद्ध करने के स्वभाव वाला, कि बोलो क्या चाहते हो बस बताओ भर, बताओ भर नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे सब पता क्या चाहिए, आओ भर हमारी शरण में। क्योंकि नहीं आओगे तो हमारा बस नहीं चलेगा। शाश्वत आत्मा कहेगा कि नहीं आओगे भाई, आने ही नहीं चाहते तुम, तुम्हें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करें देके। पर यदि आए तो सारे प्रयोजन नियम से पूरे होने हैं। सर्व अर्थ सिद्धात्मतया, इतना अनमोल तत्व ज्ञानी के उपयोग में आ गया तो वो किस परिग्रह को इकट्ठा करे? बाकी परिग्रह की कीमत क्या है, उससे मिलने वाला क्या है? इसलिए ज्ञानी किमन्य से परिग्रह है, ज्ञानी को कुछ परिग्रह नहीं चाहिए। यानी सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला तत्व उसके हाथ में आ गया। आजकल ये होते ना वो A to Z दुकानें, सारा सामान मिले, क्या बोलते हैं उनको, वो आजकल वो खुलने लगे ना, सब कुछ, यानी वही सब्जी मिल जाएगी, वही दूध मिल जाएगा, वही हीरा माणिक भी मिल जाएगा। तो बेसिक प्लेस में अपन पहुंच गए, ये सब कुछ वहां मिलता। तो अब यहाँ वहां भटकने की कोशिश करेंगे कि तब गेहूं लेना तो उस मंडी जाओ और सब्जी लेना तो उस मंडी जाओ, कि जब एक ही जगह सब कुछ मिल रहा, बढ़िया माल, बढ़िया कीमत, सही नाप, बिल्कुल प्रामाणिकता से, तो धूप में यहाँ वहां भटकने की कोशिश कौन करेगा? वो तो नहीं मिलता था तो भटकते थे। अब ऐसे ही यहाँ सर्वार्थ सिद्धांत में सारे प्रयोजन, बोलो क्या चाहिए, सब यही। तो अब यहाँ वहां क्यों भटकेंगे?
यानी अभी सुखी होने के लिए, गर्मी में सुखी होने के लिए इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और ठंड में सुखी होने के लिए ऑफ करो जल्दी ऑफ करो, क्या है तमाशा, ख्याल में नहीं आता आपको। और ज्ञान पाने के लिए इंटरनेट सबको दिख रहा, यानी एक एक चीज पाने के लिए एक एक दुकान अपन ने चुन रखी। सुख पाने के लिए पंखे आदि, ज्ञान पाने के लिए टीवी, इंटरनेट आदि, पुस्तकें आदि, और विश्राम पाने के लिए बिस्तर आदि, और सब लगा लेना। यानी एक एक चीज पाने के लिए एक एक दुकान। अब वो वैसा स्टोर मिल जाए अपने को तो कि जहाँ सब कुछ एक ही जगह है, तो अब एक एक दुकान पे भटकेंगे। यहाँ आचार्य श्री कह रहे है एक दुकान, वहां तो वो तो पूरी काल्पनिक, क्योंकि जड़ चीजें बराबर मिल भी जाएंगी, भौतिक चीजें मिल जाएंगी एक दुकान पर आध्यात्मिक चीजें तो कहाँ वो सबको देने वाला हुआ। और यहाँ ये ऐसी दुकान कि आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अरे भौतिक अकेली नहीं, नरक जाना हो तो भी वो भी मिल जाएगा। हाँ, करो प्रार्थना इसकी, और कुछ पाप करने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी की हिंसा करेंगे, चोरी करें, कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानता आत्मा की सत्ता। क्या होता आत्मा फात्मा? पर्याप्त नरक जाने के लिए, निगोद जाने के लिए। यानी कहीं भी जाना हो, सारा माल मसाला यहाँ है। आराधना करें, परिपूर्ण आराधना में मुक्त भी हो सकते, आराधना में कुछ कमी रह गई तो देव हो सकते, और कुछ कमी रह गई तो मनुष्य हो सकते, और घोर विराधना करो इसकी तो आराम से नरक निगोद भी जा सकते। यानी अन्यत्र भटकने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ यहाँ है। अब चुनाव अपने ऊपर, जो आपको चुनना हो, जहाँ जाना हो वहाँ। यानी गाड़ियां तो सबकी यहाँ तैयार हैं, अब जहाँ जाना हो उसमें बैठ जाओ, चले जाओ। यानी यदि मोक्ष जाना चाहते परिपूर्ण आराधना में लग जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। ये सब नहीं है उतनी ताकत तो कोई बात नहीं, 2-4 भाव स्वर्ग के देखाना, थोड़ी सैर कराना, फिर चले जाना। कि नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आत्मा, तो कोई बात नहीं, और भी है बहुत रास्ते, पहुंच जाना नरक निगोद। सब ये धर्म में बहुत बुरा लगता, कितनी टोका टोकी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कोई बात नहीं, ऐसी जगह मिल जाएगी कि जहाँ कोई नहीं टोकेगा। एक इंद्रिय आदि में हो जाए, कोई टोकेगा? देखो प्रवचन सुनने आना चाहिए, गुरुदेव जी की सीढ़ी में भी यही संख्या रहनी चाहिए, कोई टोकेगा? कि अभी टोका टोकी तो हमें पसंद नहीं ना। तो कर्म कहता कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, और 10-20 साल की है स्थिति तो भोग लो, इसके बाद हम ऐसी ही दशा में भेज देंगे कि जहाँ कोई नहीं टोकेगा, कोई जिम्मेदारी होगी नहीं आपके ऊपर, ना सुनने की, ना पढ़ने की, ना दर्शन की, ना पूजन की, कुछ नहीं। मतलब कितना सर्वात सिद्धि वाला। यानी यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना हो तो भी यही शरण, और बुरा बनाना हो तो भी अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ही घोर विराधना करो और जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। पर यहाँ ऐसा उल्टा अर्थ नहीं निकालना। यानी इतने बड़े की शरण पाके और ये मांगे कि हमें तो बस निगोद मिल जाए, तो महा अभागा माना जाएगा। यानी किसकी विराधना करने चला है? निगोद पाया नहीं क्या? वहां के दुख भूल गए क्या इतने जल्दी? तो फिर वहां जाना चाहते, तो इसके लिए उपयोग नहीं करना। तो किसके लिए? कि चूंकि ये सर्वांत सिद्धात्म तया है, यानी हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध करता है, तो मूल तो हमारा एक ही प्रयोजन है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। तो हम तो अपना ये प्रयोजन सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध होगा? इसमें लीन हो जाओ, और कुछ नहीं करना, भागदौड़ नहीं करना है।
कहीं ठंडी गर्मी में भटकने की आवश्यकता नहीं। बस ये जो शाश्वत ध्रुव तत्व है, ये ही मैं हूँ, ऐसा माने, ऐसा जाने। और चूंकि स्वयं अनंत वैभव संपन्न है, स्वयं सर्वार्थ सिद्धिमय, इसलिए बस इसमें ही संतुष्ट। आगे गाथा आएगी ना, एदम्मि रदो नित्यम संतुष्टो होहि नित्य में दम्मि, ए देन हो ही तित्तो हो ही दित्तो है उत्तमम सौखम। कौन गारंटी दे रहे कि यदि ऐसा किया तो नियम से उत्तम सुख होगा? कौन गारंटी दे रहे? कि सड़क छाप व्यक्तियों की गारंटी नहीं है, जिन्होंने जीवन भर असत्य नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली, उनकी गारंटी कि यदि ऐसा किया तो नियम से उत्तम सुख मिलेगा। कैसा? कि एकदमी, ये जो बताया ना कि अचिंत्य शक्ति वाला स्वयं ही देव है, स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है और सर्वार्थ सिद्धि वाला है। बस एकदमी रदो, बस इसमें रत हो जाओ, इसमें प्रीति करने लगो। एकदमी रदो नित्यम, हमेशा। दुविधा वाला नहीं कि मंदिर में तो आत्मा शरण, तो घर पहुंचते ही घर में तो फिर और बहुत सारी शरण है, और रोटी भी शरण और पानी भी शरण, और यदि बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर भी शरण। बहुत बस मंदिर में आत्मा शरण ये नहीं, नित्यो, हमेशा। इन्हें सर्वत्र ये लगे कि हर परिस्थिति में मात्र आत्मा शरण। तो ये दम्मी ददो नित्यम संतुष्टो होई, इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। क्यों? सब कुछ इसमें से मिलना। वो ये देर होई तत्तो, इसमें तृप्त हो जाओ। ये रत, संतुष्ट, तृप्त, तीन जो अलग अलग दिए ना, उसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान। अभी तो समय हो गया अपना, आगे करेंगे चर्चा। तो यहाँ इतना कि यदि ये किया तो नियम से उत्तम सुख मिलेगा। क्यों? ये स्वयं सर्वे अर्थ सिद्धात्मतया, सारे प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला स्वयं सुख का भंडार। तो अवलंबन लेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? प्राप्ति की तो प्राप्ति होती है ना। तो जो स्वयं सुखमय ही है, तो वहाँ कोई भी चीज डालेंगे, अपना उपयोग डालेंगे तो मिलेगा क्या? जो है वो मिलेगा। नमक की खदान में जाओगे तो क्या मिलेगा, और सुख की खदान में आओगे तो इसलिए अब भटकने की आवश्यकता नहीं। इन सब बातों का निर्णय करना इस स्वभाव की सामर्थ्य। अभी समय अपना पूरा हो गया, आगे करेगी चर्चा। प्रश्न कीजिए। स्वभाव की सामर्थ्य का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला, अचिंत्य शक्ति और स्वयं ही देव, इनका भाव, अचिंत्य शक्ति और स्वयं ही देव, इनका भाव समझाइए। अगला, चिन्ह मात्र चिंतामणि और सर्व अर्थ सिद्धि वाला, इन्हें स्पष्ट कीजिए।